क्या आपको लगता है कि जीवन पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है? कई बार हम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जीवन हर बार हमें अनजान, अनिश्चित और अप्रत्याशित रास्तों पर लेके हमें पटक देता है और हमें फिर से शुरुआत करना पड़ता है, कन्फ्यूज़न के साथ और सोच के कि हाँ, सब ठीक हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं द इनर थॉट। तो चलिए शुरू The करते हैं। wind hums songs at the break of day, whispering pine. सोचा था कुछ और हुआ कुछ और। सारी चीज़ें प्लानिंग करने के बावजूद वो चीज़ें हाथ से निकल जाती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। क्या सच्ची शांति चीज़ों को कंट्रोल करने में है? या जो हमें अनजानी चीज़ें मिल रही है, जो गॉड हमें, जो यूनिवर्स हमें दे रहा है, उसको अपनाने में है? उसको उसी तरह जानने में है, उसको अपनाने में है, उसी तरह हमें लेके चलने में है। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अध्याय 2 श्लोक 14, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णु सुखदुःखदा आगमपायोनि नित्यास्ता शीतिच्छा स्व भारत। अर्थात सुख दुख सर्दी गर्मी जैसी स्थितियां अस्थायी है, इन्हें बदलना हमारे अंदर नहीं होता। तो इन्हें सहन करने का अभ्यास करो, क्योंकि जीवन में ऐसी ही परिस्थितियां अगर आपके आए तो इसमें आप सहन शक्ति आपके अंदर हो, ना कि आप चाहे कि मैं उसे बदल सकूं, क्योंकि बदलना तो हमारे हाथ में नहीं है, स्वीकार करना हमारे हाथ में है। जिस दिन आप स्वीकार करना सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपको हार्म पहुंचाना बंद कर देगी। तो यही चीज़ है, जिंदगी में बदलाव आती है, उसे स्वीकारना हमें पड़ता है। जब नहीं स्वीकारेंगे हम, तो ज़िंदगी में हमें ऐसे ही दिक्कतें आएगी और दिक्कत पे प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होगी। जो हम नहीं करना चाहेंगे वो भी क्रिएट होगी। जितना हम चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा तनाव और डर बढ़ता है। लेकिन जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि ये चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हम जान लेते हैं कि ये खाली हमारा प्रयास ही हमारे हाथ में है, जो कि हम कर सकते हैं, तो हमारा डर हट जाता है और सच्ची आज़ादी के साथ शांतिपूर्ण होकर अपने कार्य पे हम फोकस कर सकते हैं। गीता हमें बार बार यही सिखाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें उसे स्वीकारते हुए समभाव में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोगों ने देखा होगा, जब कोई अपने रिजल्ट को छोड़ के, अपने फ्यूचर को छोड़ के अपने काम पे फोकस करता है, तो वहां से चमत्कारी बदलाव शुरू होते हैं। लोग कहते हैं यार तो चमत्कार हो गया, लेकिन वो तो किसी की परवाह ही नहीं कर रहा था, वो सिर्फ अपने काम पे फोकस कर रहा था, इसीलिए उसके जिंदगी में चमत्कार हुए और उसे जहां पहुंचना था वो पहुंच चुका। बहुत सारे एग्जाम्पल है लाइफ में, बहुत सारे आपके अगल बगल दिखेंगे लोग ऐसे। मुझे जब दिखते हैं तो आप लोगों को भी दिखेंगे। सिर्फ एक ही चीज करना चाहिए। क्या करना है? सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, यहाँ वहां की मत सोचो। जीवन में जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है हमारे, वही हमें नए चीजें सिखाती है, नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। ये जो हमारी जिंदगी में होती आती है, ये लोग कहते हैं ये तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही है, एक्चुअली वही तुम्हारी जिंदगी को बदलेगा। हो रही है तो तुम शुक्र मनाओ कि तुम्हारी जिंदगी में वो चीजें हो रही है। तो दोस्तों, अगली बार कुछ आपके कंट्रोल के बाहर जाए तो उस अनजान चीज को गले लगाओ। इट मीन्स कि ये सोच के तुम उसे अपनाओ कि वो तुम्हें टास्क मिल रहा है और वो टास्क तुम्हें कंप्लीट करना है। जब वो टास्क कंप्लीट करोगी या फिर करोगे, तो जीवन में तुम्हें और ग्रोथ मिलेगा और तुम्हें शांति मिलेगा। ये सोच के तुम वो चीज़ों को अपनाओ। तो क्या आपने भी कभी कंट्रोल छोड़ के कुछ नया पाया है? तो नीचे कमेंट में मुझे बताओ, ताकि मैं भी जानूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नए प्रेरणा के साथ, नए गीता के श्लोक के साथ। तो आई होप enjoying दिस वीडियो, मेक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री राधे राधे।